अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हम पहुँच गए थे अपने घर माशाल्लाह से। और यहाँ सुबह का टाइम था और इधर जो है मैं हाँ क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं जो है उसको बाहर लेकर आ गई थी, उसकी नींद पूरी हो गई थी। और इधर मैंने मिरहा का खाना भी साथ में बना दिया था क्योंकि मैं जल्दी थोड़ी सी उठ गई थी, तो मैंने उसकी सूजी बना ली थी। जब तक वो ठंडी होती है तो सुबह उसका जो है नाश्ते में वो सूजी लेती है ब्रेकफास्ट में। तो पहले मिरहा का मैं बना देती हूँ, उसको खिला देती हूँ ताकि मैं फ़ारिग हो जाऊँ। और इधर मैंने कुछ थोड़ी बहुत सफाई की थी, तो चीज़ें इधर उधर थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं, तो वो थोड़ी करनी थी क्लीनिंग। और सुबह ही जैसे मैं उठी तो मुझे जो है कोई ये रग रूम में मैं बिछाती हूँ। बच्चों को अक्सर ये चेंज वगैरह करना होता है डायरेक्ट, तो मैं नीचे नहीं लेटा सकती बच्चों को, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत हो रही थी कि बच्चों को मैं नीचे कैसे चेंज कराऊँ। तो यहाँ पे रग मैंने धो लिया था, जो कि गंदा हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है यूज़ हुआ था तो गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने उसको जल्दी उधर ही जो है अपने बाहर जो है टेरेस में मतलब बालकोनी वगैरह जो होती है उधर ही धो लिया था। उसको छोटा सा पीस है तो उसको उधर ही धो लिया था। फिर मैंने कहा इसको रूम में बिछा दूँगी, बाहर भी मैंने कालीन लगा यहाँ लिया मैंने था, ये क्लीनिंग देख कर ली है सकते हैं आप तकरीबन इस तरह सारी, से। और इधर पोछा क्लीनिंग हो वगैरह भी गई कर थी, दिया डस्टिंग है वगैरह हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ और थोड़ा बहुत शेयर करती थोड़ी चलूँ। बहुत डस्टिंग इधर भी कर ली। मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। और इधर मैं मेरे को अब उसका सेकंड मतलब जो फूड होता है शाम का, तो वो दे रही थी। इधर मैं दलिया उसको खिला रही थी, ओट्स खिला रही थी इधर। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती चलूँ, जो है बहुत मुश्किल टास्क होता है बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, घर को भी देखना और बच्चों के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो बच्चे चुप रहेंगे और फिर आप काम भी कर सकते हो। बच्चों का काम होता है खिलाना डालना, और अगर कुछ बोल दो तो और ज़्यादा ज़िद करते। ज़ाहिर सी बात है जो मदर्स होती है वो मेरी बात से रिलेट करती होंगी कि इस तरह तो होता है जब बच्चों का पेट भरा होता है तो फिर तो बच्चे ठीक होते हैं। चुप मतलब थोड़ी देर चुप रहते हैं तो कोई और काम बंदा कर सकता है, वरना तो कहाँ हो सकता है, बंदा नहीं हो सकता कि कोई और काम करे। बच्चा कहते सिर्फ मुझे देखे, मुझे टाइम दे। जब पेट भरा रहेगा या उसकी नींद पूरी होगी तो बच्चा चुप ही रहेगा। तो मैं इसको इस तरह खिला रही थी, तो ये मुश्किल टास्क होता है, ज़ाहिर सी बात है सब पेरेंट्स के लिए। और कभी वो बाउल पकड़ती है, कभी वो चम्मच को खींचती है, तो इसी तरह होता है। मैं समेटती हूँ सारा दिन और बच्चे खिलारा डालते हैं इसी तरह से। जैसे आप देख सकते हैं फिर से टॉय सारे उल्टे हो जाते हैं और वो ये काम करते हैं बच्चे इसी तरह से। और 10 बार मैं टॉय समेटती हूँ, बच्चे अपना खिलारा फिर भी मचाते हैं। इधर थोड़े बहुत मैंने बच्चों को केक वगैरह काट के दिया था। अली केक खा लेता है कभी कभी अगर उसका मूड हो तो, और ये रह गया था तो मैंने कहा इसको फ़िलहाल फ्रिज में ही रखती हूँ। फिर मैं बर्तन थोड़े से थे, मैंने कहा जल्दी से उनको वॉश कर देती हूँ। इधर मैंने कुछ भिंडियाँ भी काट के रखी थी कल के लिए। नेक्स्ट डे मतलब इसी दिन के जो है रात में बाहर चले गए थे खाने पर, तो बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया था। गोश्त का सिंपल जो शोरबे वाला सालन होता है वो बनाया था। और उसके साथ मैंने कहा चलिए मैं जल्दी से आलू भी काट लेती हूँ, क्योंकि मैं छोटी को भी शोरबे वाला होता है, शोरबे वाला बिल्कुल कम नमक डाल के, और मिर्च तो मैंने डाली ही नहीं, रेड पेपर तो डालती ही नहीं हूँ बच्चों के लिए ताकि बच्चे भी खा लें। और इधर मैंने क्लीनिंग काफ़ी हद तक कर ली थी, मतलब क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी, बस कुछ चीज़ें फ़िल करनी थी। जैसे कि मैं कुछ राशन लेकर आई थी बाहर से, वो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और फिर जल्दी घर आके बच्चों को खिलाया पिलाया और चुप कराया। और वो मेरा काउंटर है, उस साइड मैंने जो शीट बिछाया हुआ है उधर मैं रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी रोटी देनी पड़ती है और नाश्ते के लिए भी रोटी बनानी पड़ती है। और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लाई थी जो मतलब खाते हैं हम लोग, वही सब्ज़ियाँ जो मतलब खाई जाती हैं, एक्स्ट्रा नहीं, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा आती हैं खाई नहीं जाती तो वो फ्रिज में भी ख़राब हो जाती हैं, फ्रिज स्मेल भी करता है। तो इधर मैं देख रही थी कि मैं फ्रूट डालूँ किस चीज़ में। तो एक बड़ी टोकरी जो है, हमने एप्पल लिए थे जो आ रहे थे हम कोयटा से, तो हमने एप्पल लिए थे, उसमें एप्पल पड़े हुए थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यही ले लिया। तो मैंने इसी में मैंगो डाले, फ्रूट आ गया था इधर, तो मैंने कहा चलो मैं मैंगो और पीच वगैरह इसी में ही डाल देती हूँ, फिर मैं इसको वॉश कर देती हूँ। और हमारे घर में सिलेंडर ही लगता है, गैस नहीं आती है जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में, गैस अभी तक है नहीं, आती है कम है बिल्कुल गैस। तो
इधर जो है मैं इसीलिए सब चीज़ों को निकाल रही थी शॉपिंग बैग से। हम जो फ्रूट वॉश करना था, लेकिन वहाँ बर्तन ज़्यादा थे तो मैंने कहा चलो पहले हाथ वॉश करके मैं अच्छे से बर्तन सारे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन क्लीन करने थे कि नहीं करूँगी तो ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह जमा होते जाते हैं वो। तो इधर मैं फटाफट जो है इनको मैंने कुछ का साबुन लगा लिया था तो इन्हीं को ही क्लीन कर रही थी फटाफट से, और कुछ को लगा ही जा रही थी इधर साबुन भी। मैंने कहा एक बार साबुन लगा के रखती हूँ साइड पे। और इधर जो है मतलब स्पेस कम ही है हमारे किचन में, इस्लामाबाद मतलब इधर जो घर है उसमें स्पेस कम ही है, तो एक ही वो है वॉशिंग बर्तन को वॉश करने का एरिया एक ही है, तो थोड़ा छोटा है किचन, तंग है ये जगह, बहुत ज़्यादा तंग है इसकी। तो बस मैं साइड पे रखती जा रही थी, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन हो तो जल्दी जल्दी मुखा देता है बंदर, वरना तो बर्तन जमा ही होते जाते हैं। तो इधर मैं जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर रही थी, वॉश कर रही थी, साथ में खाना भी मेरा बन रहा था, बन ही चुका था खाना तो मैंने इनका जल्दी से इनको क्लीन कर देती ना, तो इसका मैंने जो है धो के रखा था इधर साइड पे माचिस वगैरह के लिए, जो तीली जलाते हैं और छोटा मोटा कचरा जो निकलता है, तो इसको मैं शॉपर पे ना के कचरे के लिए सही कर रही थी। शॉपर फुल हो जाता है तो शॉपर को फेंक के दूसरा मतलब लगा लेती हूँ इसको शॉपर वगैरह। और बच्चे बहुत ज़्यादा, जैसे कि पता है आप लोगों को, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हालांकि इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है इधर का, लेकिन गर्मी इधर की इतनी गंदी गर्मी है और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है इधर। तो इधर हाथ के हाथ बर्तन भी धुलते रहते हैं, उनको जो है साथ साथ ही रखते जाते हैं, रात ज़्यादा रखते नहीं हैं, साथ साथ में हम कहते हैं काम समेटा रहे। और इस तरह आसानी भी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपके किचन में स्पेस कम होती है तो फिर आप जो है सारे काम एक साथ ही लेकर चलते हैं। तो इधर मैंने वापस, आपको आसानी लगती है और काम करने में मज़ा आता है जब आपका किचन नीट रहता है और समेटा रहता है, और किचन कभी भी नहीं समेटता, कभी भी नहीं समेटता। लेकिन इधर मेरा बेटा भी आ गया था साथ में कि मम्मा मुझे जो है ना ये दे दें, लगा के मोबाइल लगा दें मुझे, तो मैं उसको मोबाइल लगा के ले रही हूँ। इधर हाथ मेरे गीले थे, वो चल ही नहीं रहा था मुझसे। मतलब वही ना, जब आप किचन की तरफ आते हैं तो तब भी बच्चे ना छोड़ते नहीं हैं काम करने सुकून से। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कभी मोबाइल ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं, कभी कहते हैं मोबाइल लगा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। तो इधर साथ साथ में मैं काम भी कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती चलूँ जो कर रही हूँ। और इधर फ्रूट इतना देखने में अच्छा लग रहा था, आम तो इतने अच्छे लग रहे थे कि कितने पता नहीं मज़े के होंगे अंदर से। लेकिन ये है कि आजकल बस एंड ही है आम का, लेकिन कहाँ अभी भी लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हालांकि शक्ल वाइज बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत आम लग रहे थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैंने काट के दिया हस्बैंड जी को। उसके बाद जब उसने थोड़ा खाया, उसने कहा टेस्ट अच्छा ही नहीं है इसका, तो फिर और सारी रात माशाल्लाह से माशाल्लाह बारिश थी सारी रात, अल्लाह ने रहमत बरसाई। इधर तो बारिश होती है फिर भी इतनी हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स है, बहुत ज़्यादा। इधर जो है गर्मी, इतनी बारिश हो जाए हमारे बलूचिस्तान में, मतलब बलूचिस्तान में जो बारिश होती है तो माशाल्लाह से इतना अच्छा हो जाता है मौसम, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। इधर ज़मीन पानी पड़ता है और गर्मी निकलती है ज़मीन से पहले। और ये छुरी जो है बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, इससे कट ही नहीं रहा था आलू, लेकिन ऐसे तैसे करके हमने काट ही लिया इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया सालन बनाना था गोश्त का, जो आलू पड़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। वैसे गोश्त का सालन जो है मेरे बच्चे खाते हैं, तो इसीलिए हम मतलब पेरेंट्स को हमेशा, माँओं को तो हमेशा यही लगता है जो बच्चे खाते हैं तो हमने वही चीज़ बनानी है। तो मैंने इधर बनाया, मैंने कहा अगर बाहर भी जाते हैं आप तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे, उनका पेट भरा रहेगा तो बच्चे चुप रहेंगे और बाहर कुछ समझने देंगे, किसी के साथ बैठने देंगे, वरना तो कहाँ बच्चे छोड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा व्लॉग्स देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। जो नए आते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, क्योंकि इस तरह अच्छा लगता है। अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ होता है, एक भी बंदा करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
मेरे लिए आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है एक सब्सक्राइबर का भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप नहीं देखेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं है हमारी व्लॉगिंग का। तो थैंक यू सो मच, और व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा।